हेलो बच्चों, मैं राहुल कुमार आप लोगों का पीसीएस ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बच्चों आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग फिर इलेक्ट्रिसिटी का जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्रतिरोधकों का समूहन, यानी इसको कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, तो इसका सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे आज। कौन सा लेक्चर? इससे संबंधित एक लेक्चर हम पहले ही बना दिए हैं। ठीक है, ये जो है कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का सेकंड लेक्चर है। ठीक, तो एक बार हम प्रैक्टिस करवा देते हैं तेजी से। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या समझे थे? तो फर्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग समझे थे किसके बारे में कि श्रेणी क्रम समूहन में यदि बच्चों रजिस्टर को जोड़ दे, ठीक है, यानी सभी रजिस्टर को यदि श्रेणी क्रम समूहन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं जब, ठीक है, तो कैसे प्रति एक प्रतिरोधक से किससे क्या होता है, सेम करंट जाता है। ठीक है, या प्रति एक प्रतिरोधक का जो होता है एंड पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। वो बात हम लोग समझे थे। इसके अलावा इसके बारे में भी समझे थे। इसके बारे में क्या समझे थे कि इसके बारे में समझे थे कि किस प्रकार से प्रति एक प्रतिरोधक से जो होता है, जब हम लोग प्रतिरोधक को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो किस प्रकार से प्रति एक प्रतिरोधक से क्या होता है कि अलग अलग धारा गुजरता है। ठीक है, लेकिन सबके सिरों के बीच का विभवांतर सेम होता है। ठीक है, डायग्राम बना के वहां पे हम लोग क्या किए थे, पिछले क्लास में समझे थे। ठीक है, इसके अलावा देखिए जब प्रतिरोधकों को हम लोग श्रेणी क्रम समूहन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो भी निकालने के लिए सीखे थे और उसका फॉर्मूला को निकाले थे। ठीक है, फॉर्मूला को प्रूफ भी किए थे। ठीक है, तो जब फॉर्मूला निकाले थे, जब हम लोग श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं रेसिस्टर को, तो उसका एक फार्मूला आया था। ठीक है, फार्मूला क्या था? तो श्रेणी क्रम में जब समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो उसको हम लोग आर एस से दर्शाते हैं। ठीक है, आर प्रतिरोध हो गया, एस यानी सीरीज कॉम्बिनेशन है इसलिए यहाँ पे एस लिख दिया। ठीक है, तो समतुल्य प्रतिरोध जो निकालेंगे श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं जब भी, तो जितना भी प्रतिरोधक दिया रहता है सबके प्रतिरोध को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे 3 गो प्रतिरोधक दिया हुआ तो तीनों के प्रतिरोध को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, यदि 4 गो दिया तो R4 जोड़ देंगे। यानी उसमें क्या था, श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध निकालने का सीधा सा तरीका, जितना प्रतिरोधक दिया रहेगा सबके प्रतिरोध को बच्चों क्या कर देंगे, हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। ठीक, तो आज हम लोग समझेंगे कि यदि प्रतिरोधक को समांतर क्रम समूहन में रखे, किस में रखे, समांतर क्रम समूहन में रखे, तो समतुल्य प्रतिरोध किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 3 प्रतिरोधक लेते हैं। कितना प्रतिरोधक लेते हैं, 3 प्रतिरोधक बच्चों, और तीनों को किस में जोड़ते हैं, तो तीनों को जोड़ते हैं समांतर क्रम समूहन में। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए कि किस प्रकार से हम लोग समतुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, 3 प्रतिरोधक लेते हैं और इसको किस में जोड़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किस में जोड़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एक दूसरे के पैरेलल होता है। प्रतिरोधक क्या होता है कि एक दूसरे के पैरेलल होता है। ठीक है, जैसे हम क्या किए, 3 प्रतिरोधक लिए, जैसे मान लेते हैं 3 रेसिस्टर लिए, एक रेसिस्टर ये ले लिए। ठीक है, एक रेसिस्टर क्या ले लिए, ये ले लिए, दूसरा ये हो गया। ठीक है, और बात करें हम लोग तीसरा रेसिस्टर के बारे में, तो तीसरा रेसिस्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तीसरा रेसिस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 रेसिस्टर ले लिए। अब देखिए तीनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है, क्या है, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, तो मान लेते हैं पहला रेसिस्टर का जो है रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध क्या है, R1 है, दूसरा का यानी सेकेंड रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना है, R2 है, और तीसरा का क्या है, R3 है। ठीक है, तो 3 गो रेसिस्टर लिए हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब देखिए इस सारा रेसिस्टर को क्या करते हैं हम लोग, वायर के थ्रू जोड़ देते हैं। ठीक है, सबको क्या करते हैं, वायर के थ्रू क्या कर दिए, एक वायर से जोड़े, और वायर को लाके बच्चों हम लोग क्या कर दिए, बैटरी से जोड़ दिए। किससे जोड़ दिए बच्चों, बैटरी से, और बैटरी को बच्चों हम लोग स्विच से जोड़ दिए इस प्रकार से, और इधर से भी वायर लाए और स्विच से क्या कर दिए, जोड़ दिए। ठीक है, तो जैसे ही बच्चों स्विच को ऑफ करेंगे, जैसे ही हम लोग भाई स्विच को ऑफ करेंगे तो परिपथ में क्या प्रभावित होगा, धारा प्रभावित होगा। ठीक है, तो देखिए परिपथ से क्या होगा, धारा प्रभावित होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं परिपथ से कितना धारा प्रभावित हो रहा है बच्चों, तो मान लेते हैं परिपथ से स्विच को ऑफ करने पे आई धारा प्रभावित हो रहा है। ठीक, यहाँ भी धारा आई है, लेकिन जैसे इस पॉइंट पे पहुंचेगा, जैसे इस पॉइंट का नाम ए दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम क्या देते हैं, बी दे देते हैं। जैसे इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो धारा क्या हो जाएगा, 3 पार्ट में बढ़ जाएगा। देखिए कुछ धारा इस प्रतिरोधक से जाएगा, कुछ धारा इस प्रतिरोधक से जाएगा, और कुछ धारा क्या होगा बच्चों, इस प्रतिरोधक से जाएगा। धारा कितना पार्ट में बढ़ गया, 3 पार्ट में बढ़ गया। क्या सबसे सेम धारा जाएगा, नहीं, सबसे सेम धारा नहीं जाएगा। ठीक है, धारा क्या हो जाएगा, 3 पार्ट में बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं इससे I1 धारा जाएगा, इससे कितना धारा जाएगा, I2 जाएगा, और इससे कितना जाएगा, I3 जाएगा। ठीक है, इससे क्या जाएगा, I3। अब देखिए फिर क्या होगा, वापस ये I1 आगे बढ़ेगा, ये I2 भी आगे बढ़ेगा इससे होके, और इससे होके I3 क्या होगा, आगे बढ़ेगा,
और वापस सब मिलके फिर क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वापस सब मिलके क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, या यहाँ पे जो 3 पार्ट में बटा है, 3 पार्ट में बटा है, कौन कौन बचा है, बटा आई जो है I1 I2 I3 में क्या हो गया, बढ़ गया है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी प्रतिरोधक को हम लोग क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो देखते हैं कि सबसे क्या होता है, सेम धारा गुजरता है। ये बात कल आप लोगों को समझा दिए थे। ठीक है, यानी इसका फर्स्ट लेक्चर में, आज इसका सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो यदि आप लोग अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो फर्स्ट लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में क्लियर करके बताया। ठीक है, कि किस प्रकार से अलग अलग धारा जा रही है, आप लोग यहाँ पे देख भी रहे हैं, इससे I1 जा रहा है, इससे I2 जा रहा है, इससे क्या जा रहा है, I3 जा रहा है। क्या तीनों से सेम धारा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, धारा क्या हो गया, यहाँ पे आके 3 पार्ट में बढ़ गया। ठीक, लेकिन ये तीनों क्या है, ये जो तीनों है I1 I2 I3, ठीक है, किसके की पार्ट में बटने से बना है, तो आई के पार्ट में बटने से बना है, या बाद में फिर ये सब आपस में मिलकर क्या बन जाता है, आई बन जाता है। तो बताइए, ये आई 3 भाग में बटा, तो हम आई के बराबर बोल सकते हैं किसको, I1 I2 और I3 को जोड़ दे तो आई के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि यही आई जो है 3 पार्ट में बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई बराबर क्या बोल सकते हैं, I1 प्लस I2 और प्लस क्या बोल सकते हैं बच्चों, I3 बोल सकते हैं। आई बराबर क्या बोल सकते हैं, बताइए बच्चों, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि यही आई जो है बच्चों, ये जो आई है यही 3 पार्ट में क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, इक्वेशन 1, और ये बात आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए एक बात बताते हैं, हम लोग पढ़े थे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, इस पे भी एक वीडियो बनाया है, पिछला यानी आप लोग प्रीवियस वीडियो देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, या हम बात करते हैं पोटेंशियल से संबंधित वीडियो बनाया है, तो वहां पे आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ठीक है, तो पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, तो पोटेंशियल सिंपल भाषा में समझो तो किसी भी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों, तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट क्या ये है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं क्या, भी है। क्या है, भी है। ठीक है, क्या है, भी है। ठीक, अब मान लीजिए बच्चों, जैसे पहला रेसिस्टर है, ये दूसरा रेसिस्टर है, तीसरा रेसिस्टर, यानी पहला प्रतिरोधक, दूसरा प्रतिरोधक और तीसरा प्रतिरोधक। अब जैसे इसका हम पूछे विभवांतर क्या होगा, पहला प्रतिरोधक जिसका रेजिस्टेंस R1 है, यदि उसका पूछे सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा, तो देखिए इसका क्या एंड पॉइंट A है, एक दूसरा क्या है, B है। तो पूरा A और B के बीच का यदि पोटेंशियल डिफरेंस यदि V है, ठीक है, तो इसका भी तो एंड पॉइंट पहला रेजिस्टर का क्या है, A है, और दूसरा क्या है, B है, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस, V। अब इसके बारे में बात करते हैं, तो देखिए सेकंड वाला का भी क्या है, सेकंड वाला का एंड पॉइंट एक A है, दूसरा क्या है, B है, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V। और थर्ड वाला के बारे में बात करते हैं, इसका भी एक पॉइंट एंड पॉइंट A है, दूसरा क्या है, B है, जिसका भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो देखिए एक बात हम लोग समझ गए यहाँ पे कि जब प्रतिरोधक को यानी रेसिस्टर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो सबसे अलग अलग धारा जाता है, लेकिन सबका विभवांतर सेम होता है, क्योंकि सबका एंड पॉइंट क्या है, सेम है। सबका एंड पॉइंट क्या है, सेम है, यानी इसका भी विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस भी, और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या, भी। लेकिन इससे I1 धरा जाएगा, इससे कितना धरा जाएगा, I2, इससे कितना जाएगा, I3 जाएगा। ठीक है, तो इतना बात हम लोग समझे। ठीक, अब देखिए जैसे मान लेते प्रतिरोध कितना R1 है, ये कितना R2 और ये कितना R3 है। ठीक है, और पूरा सिस्टम का धारा कितना I है, और इससे कितना जा रहा है I1, इससे क्या जा रहा है I2 और इससे क्या जा रहा है I3। अब हम चलते हैं ओम्स लॉ के पास, किसके पास चलते हैं, ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, बताइए, I बराबर क्या जानते हैं, I बराबर जानते हैं V बाय R। I बराबर क्या जानते हैं, V बाय R जानते हैं। I बराबर क्या जानते हैं, V बाय R। ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं कि I बराबर क्या होगा, V बार होगा। ठीक है, और वही हम पूछ दे कि पहला प्रतिरोधक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला प्रतिरोधक से कितना धारा जा रहा है, I1 धारा जा रहा है। ठीक है, तो यदि हम पूछे I1 का मान कितना हो जाएगा, यदि बच्चों हम पूछ लिए कि आप लोग बताइए I1 का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए I बराबर क्या होता है, V बाय R। तो यहाँ भी I1 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये रेसिस्टर का जो प्रतिरोध है, सॉरी ये विभवांतर है, और इसका क्या प्रतिरोध है, उसका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, क्योंकि I बराबर V बाय R जानते हैं। तो यहाँ भी I1 बराबर क्या हो जाएगा, बताइए, V बाय क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार I2 के बारे में बात करते हैं, इस धारा के बारे में, तो ये रेसिस्टर से I2 धारा जा रहा है, तो यहाँ यदि हम पूछे I2 का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए I2 किसके बराबर, धारा जो विभवांतर और प्रतिरोध का रेशियो है, तो इसका विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, और इसका प्रतिरोध कितना है, R2 है, तो V बाय क्या बोल सकते हैं, R2 बोल सकते हैं। उसी प्रकार बच्चों हम लोग I3 के बारे में बात करें कि I3 का मान कितना हो जाएगा, तो आप लोग आराम से बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं बच्चों, I3 का मान, तो वही धारा विभवांतर और प्रतिरोध का रेशियो। ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस का रेशियो। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी क्या है, V है, और इसका रेसिस्टेंस क्या है, R3 है, तो V बाय क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं
सबको समझ में आ गया वो, ठीक है। अब देखिए हम समीकरण 1 से कहां पे जाते हैं, समीकरण 1 के पास जाते हैं। कहां जाते हैं बताइए बच्चों, समीकरण 1 के पास जाते हैं, यानी समीकरण 1 से लिखते हैं, ठीक है। या यहाँ पे लिखते हैं क्या, समीकरण 1 से। कहां से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या, i बराबर i1 प्लस i2 प्लस i3, ठीक है। तो i अपने जगह रहेगा। अब बताइए i1 की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, i1 का जो मान है v बाय r1 के बराबर है कि नहीं है। तो बताइए इस i1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बताइए v बाय r1 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख दिए, v बाय r1 लिख दिए, ठीक है। उसी प्रकार इस i2 के बारे में बात करें, इसका वैल्यू किसके बराबर है, तो v बाय r2 के बराबर है कि नहीं बच्चों, बताइए। तो इस i2 की जगह क्या लिख सकते हैं, v बाय r2 लिख सकते हैं। बताइए बच्चों यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, v बाय r2, ठीक है। उसी प्रकार इस i3 की जगह क्या लिख सकते हैं, तो इस i3 की जगह ये वाला जो i3 है, ये i3 किसके बराबर है, तो v बाय r3 के बराबर। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं बताइए बच्चों, v बाय r3 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए i अपने जगह, ठीक है। इस सब में से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए इसमें भी v है, इसमें भी v है, और इसमें भी ऊपर में, सब में ऊपर में v है। तो सबसे v कॉमन ले लिए, तो यहाँ ऊपर में क्या बचेगा, 1/r1, यहाँ क्या बचेगा 1/r2, और यहाँ क्या बचेगा 1/r3 बच जाएगा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 2 मान लिए बच्चों, क्या मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक। अब जैसे बात करते हैं कि बच्चों ये जो है प्रतिरोधक, इसका प्रतिरोध R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। हम ऑल ओवर सिस्टम का, ठीक है, ऑल ओवर सिस्टम का प्रतिरोध मान लेते हैं क्या, समतुल्य प्रतिरोध जो है क्या मान लिए, आरपी मान लिए। क्या मान लिए, आरपी। पी क्यों लिखे, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हम इसके लिए आरएस लिखे थे, क्यों लिखे थे आरएस, तो एस क्यों लिखे थे, सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो पूरा सिस्टम का प्रतिरोध क्या मान लिए, आरपी मान लिए। क्या मान लिए, आरपी, ठीक है। और पूरा सिस्टम से आप लोग देख रहे हैं क्या, धारा आई जा रहा है, ठीक है। और ये पूरा तीनों का जो सामूहिक रूप से बोले कि विभवांतर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ये पूरा, यानी इस दोनों इंड पॉइंट के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों इंड पॉइंट के बीच का विभवांतर क्या होगा, भी होगा। भले इसका भी विभवांतर भी है, इसका भी विभवांतर भी है, इसका भी विभवांतर भी है, लेकिन ऑल ओवर सिस्टम का भी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी है। ऑल ओवर पोटेंशियल का यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना भी है। ऑल ओवर सिस्टम से कितना धारा जा रहा है, आई धारा जा रहा है। और मान लिए कि पूरा सिस्टम का जो है रेजिस्टेंस क्या मान लिए, आरपी मान लिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मान लिए, आरपी मान लिए। तो फिर यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ भी हम लोग बोल सकते हैं आई बराबर क्या बोल सकते हैं, बताइए आई बराबर क्या जानते हैं, वी बाय आर जानते हैं। तो भी यहाँ अपने जगह रहा। अब बताइए आर की जगह क्या लिख सकते हैं, तो हम पूरा सिस्टम का समतुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों क्या माने हैं, आरपी माने। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, आरपी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों आप लोगों को क्लियर होगा उम्मीद है, ठीक। अब देखिए एक बात, ठीक है, यहाँ देखिए समीकरण 2 में, देखिए समीकरण 2 में आई जो है पूरा इसके बराबर है, और यहाँ समीकरण 3 में देखिए आई किसके बराबर है, वी बाय आरपी के बराबर। तो आई इसके भी बराबर है, आई जो है इसके भी बराबर है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं समीकरण 2 और 3 से, बताइए बच्चों कहां से, समीकरण 2 और 3 से हम लोग बोल सकते हैं कि ये पूरा जो है इसके बराबर हो जाएगा। कहां से, समीकरण 2 और 3 से। तो यहां पे लिख देते हैं, उधर जगह कम है तो हम लिखते हैं कहां से, समीकरण 2 एवं 3 से। कहां से, समीकरण 2 एवं 3 से बच्चों हम लोग क्या बोल सकते हैं, बताइए ये पूरा जो है इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि आई भी इसके बराबर है और यहाँ भी आई इसके बराबर। तो समीकरण 1 और 2 से दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं वी बाय आर पी बराबर क्या हो जाएगा, तो वी बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए v से v कट जाएगा तो क्या बचा मेरे पास, 1 बाय RP बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 और प्लस क्या बचा बच्चों, 1 बाय R3 बचा। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में यानी समांतर क्रम या इसको बोलते हैं पार्श्व क्रम समूहन में, जब हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी समतुल्य प्रतिरोध निकाले जब बच्चों, तो देखिए समतुल्य प्रतिरोध का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रमण जो है ये बराबर हो गया हर एक प्रतिरोधकों के रेसिप्रोकल के, यानी हर एक प्रतिरोधकों के व्युत्क्रमों के योग के यानी सम के क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। देख रहे हैं समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रमण जो है वो बराबर है हर एक प्रतिरोधक के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल के सम के बराबर है। जैसे और एक प्रतिरोधक ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बाय R4 हो जाएगा, ठीक है। और एक ले लेंगे तो 1 बाय R5 हो जाएगा, ठीक है। यानी समतुल्य प्रतिरोध को पलट देंगे, ठीक है। और उसके बाद जितना प्रतिरोधक है सबका प्रतिरोध को क्या कर देंगे, पलट देंगे, इसको भी पलट देंगे, ठीक है। सबको पलट के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद क्या आता है, समतुल्य प्रतिरोध आता है। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया, ये क्या आ गया, समतुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला आ गया, किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का।
कि 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस क्या हो जाएगा 1/R3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या देखे थे, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सबको डायरेक्ट क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, ठीक है। एक लाइन से जितना प्रतिरोधक दिया हुआ सबका प्रतिरोध को क्या कर दिया, जोड़ दिया। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको भी पलट दिए, बाकी सबको भी पलट के क्या कर दिए, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जाके मेरा आंसर क्या होता है, निकल जाता है, ठीक है, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हो प्रतिरोधक। तो उम्मीद करते हैं बच्चों यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या करते हैं, छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 गो प्रतिरोधक लिए हैं, ठीक है, तीनों को किसमें जोड़ दिए, या 2 गो लेते हैं, कितना लेते हैं, 2 गो लेते हैं, ठीक है, या 3 गो ले लेते हैं, तीनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिए। इसका 6 ओम, इसका 4 ओम और इसका मान लेते हैं 8 ओम है, ठीक है, 6, 4, 8 ओम है। तो यहाँ पे बताइए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध यानी आरएस का मान कितना हो जाएगा, जिसको R1 माने, इसको R2 मान लिए और इसको कितना मान लिए, R3 मान लिए। तो समतुल्य प्रतिरोध किसके बराबर, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी 6, 4, 10 और 10, 8, 18 ओम हो जाएगा। कितना ओम हो जाएगा, 18 ओम हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो समतुल्य प्रतिरोध आ रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन में, हर एक प्रतिरोधक के प्रतिरोध से ज्यादा हो रहा है ना, ये 6 से भी बड़ा है, 18, 4 से भी बड़ा है और 8 से भी क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि प्रतिरोधक को जोड़े तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, हर एक प्रतिरोधक के प्रतिरोध से बच्चों क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक। उसी प्रकार यदि इसको हम लोग बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ ले, किसमें जोड़ ले, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कर ले, जोड़ ले इस प्रकार से, ठीक है। तीनों प्रतिरोधक को किसमें जोड़ लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो ये कितना ओम है, 6 ओम है, ये कितना ओम है, 4 ओम है और ये कितना ओम है बच्चों, तो ये 8 ओम है, जिसको R1 मानते हैं, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं, इसको कितना मान लेते हैं, R3 मान लेते हैं, ठीक है। अब यदि हम समतुल्य प्रतिरोध निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, अब यदि बच्चों हम समतुल्य प्रतिरोध निकालना चाहें तो समतुल्य प्रतिरोध हम लोग यहाँ पे अब कैसे निकालेंगे, तो समतुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि 1/Rp बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/R1 प्लस क्या हो जाएगा 1/R2 प्लस क्या हो जाएगा 1/R3, ठीक है। तो 1/Rp अपने जगह बताइए, 1 बाय अब बराबर क्या लिख देंगे 1/R1, R1 का मान कितना है 6 ओम है, तो यहाँ 6 ओम लिख देंगे, ठीक है। 1/R2, R2 का मान कितना ओम है 4 ओम है, ठीक है, यहाँ 4 ओम लिख देंगे। 1/R3, R3 का मान कितना ओम है 8 ओम है, तो यहाँ 8 ओम लिख देंगे, ठीक है। तो 1/Rp जो है अपने जगह रहेगा, ये सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 ओम हो जाएगा। तो यहाँ 6 क्या हो जाएगा 24, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/Rp जो यहाँ निकलेगा, देखिए 1/Rp बराबर कितना हो जाएगा 6, 4, 10, 3, 13 बटा क्या हो गया 24 ओम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 गुना क्या हो जाएगा, आरपी के साथ 13 का गुना हो जाएगा, तो 13 गुना क्या हो जाएगा आरपी बराबर 24 गुना कितना हो जाएगा 1, यानी 24 ओम आ जाएगा। इसलिए आरपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 24 ओम बटे क्या 13 ओम। जब 24 में हम लोग 13 से भाग देते हैं, ठीक है, 24 में 13 से भाग देते हैं तो एक बार में लगेगा, यहाँ कितना बच जाएगा बच्चों बताइए, यहाँ बच जाएगा, यानी सॉरी यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ एक बार में कटा 10 बढ़ाए, अब देखिए कितना बार में कटेगा 8 बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा बताइए 6 बचेगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो लगभग में कितना आ रहा है 1.8 मान लेते हैं, कितना आ रहा है बताइए 1.8 ओम आ रहा है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए समतुल्य प्रतिरोध जो आया, समतुल्य प्रतिरोध कितना आया 1.8 ओम आया, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 1.8 ओम आया, ठीक है। तो देखिए एक 1.8 ओम जो है प्रति एक प्रतिरोधकों के प्रतिरोध से क्या है, कम है कि नहीं बताइए। प्रति एक प्रतिरोधक हर एक रेसिस्टर के रेसिस्टेंस से कम है ना। पहला प्रतिरोधक यानी पहला रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना है 6 ओम है, तो इससे क्या है कम है, ठीक है। दूसरा रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना है 4 ओम है, तो उससे भी कम है। तीसरा रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना 8 ओम है, तो उससे भी क्या है कम है। तो एक बात समझे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि प्रति एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध, ठीक है, प्रति एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होता है कि जो होता है समतुल्य प्रतिरोध से कम होता है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि प्रति एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से क्या होता है ज्यादा होता है, ठीक। तो ये बात हम लोगों को यहाँ समझ में आया, ठीक है। तो आप लोग को यदि न्यूमेरिकल दे दे सीरीज कॉम्बिनेशन में, यदि दे प्रतिरोधक को और बोले समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए या पैरेलल कॉम्बिनेशन में दे दे, तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग को कभी कभी क्या करता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में
तुलना के बारे में पूछ देता है कि क्या क्या डिफरेंस है, वहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, रेलवे एसएससी वगैरह में भी बनता है वहां से क्वेश्चन। ठीक है, बैंक वगैरह में भी बन जाता है। ठीक है, जनरली आप लोग बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा, वहां भी इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, बन जाता है। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच। ठीक, तो देखिए डिफरेंस समझते हैं दोनों के बीच क्या है। तो देखिए दोनों के बीच डिफरेंस समझते हैं। मान लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, यही लकीर खींच देते इस प्रकार से लाइन। तो देखिए डिफरेंस क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बारे में बताए थे कि सबसे क्या होगा, सबसे जो होगा धारा अलग अलग जाएगा। ठीक है, सॉरी सेम धारा जाएगा, क्या जाएगा, सेम करंट जाएगा। ठीक है, यानी करंट क्या होगा, सबसे सेम जाएगा सारा प्रतिरोधक से। ठीक है, लेकिन इसके बारे में बात करें तो अलग अलग करंट जाता है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी, दूसरा अंतर देखें। ठीक है, दोनों के बीच, तो इसके सिरों के बीच का, एंड पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसमें अलग अलग होता है, इसमें क्या होता है, सेम होता है। इसमें क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें तीसरा अंतर देखिए बच्चों, कि तीसरा अंतर क्या हो जाएगा तीनों के बीच। ठीक है, देखिए इसमें भी जस्ट बताया कि प्रति एक प्रतिरोधक का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, प्रति एक प्रतिरोधक का जो समतुल्य, यानी प्रति एक यानी इसमें क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध जो निकालेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकालेंगे वो ज्यादा हो जाएगा, किससे, तो प्रति एक प्रतिरोधकों के प्रतिरोध से। लेकिन इसमें क्या देखे थे कि कम होगा। ठीक है, और देखिए इसमें बात करते हैं, इसमें देखिए सारा प्रतिरोधक क्या होता है कि एक लाइन में होता है। किसमें होता है बताइए, सारा प्रतिरोधक क्या होता है, एक लाइन में होता है। ठीक है, जितना भी होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल होता है। एक दूसरे के क्या होता है बताइए बच्चों, एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, इसमें सारा प्रतिरोध एक लाइन में नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि हम लोग बीच वाला प्रतिरोधक को हटा दे, ठीक है, तो क्या धारा प्रभावित होगा, करंट प्रभावित होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझे, क्या समझे कि यदि परिपथ से, इलेक्ट्रिक सर्किट से एक भी प्रतिरोधक को हटा दे इसमें, तो करंट प्रभावित होना बंद हो जाएगा। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि किस कॉम्बिनेशन में यदि एक भी रेसिस्टर को हटा दे, ठीक है, तो करंट प्रभावित होना बंद हो जाएगा, करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक, लेकिन देखिए यदि इसमें एक रेसिस्टर को हटा दे तो क्या करंट का फ्लो बंद होगा क्या, नहीं होगा। इससे जेवे करेगा, इससे जेवे करेगा, क्योंकि दोनों का रास्ता क्या अलग है, ये वाला हटा भी दिए। तो इसमें यदि एक रेसिस्टर को हटा भी दे तो इसमें करंट का फ्लो बंद नहीं होता है। ठीक है, तो यहां तक बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसका दूसरा लेक्चर था, प्रतिरोधकों का समूहन का। इससे पहले एक वीडियो और बना चुके हैं। ठीक है, और इससे संबंधित एक वीडियो और कल बनेगा, इसका तीसरा लेक्चर भी अगले दिन आएगा। ठीक है, उसमें क्या न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, एग्जाम में कैसा कैसा न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ठीक है, तो यदि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो आप लोग इसको जो है यानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और कमेंट भी कीजिए और बताइए कि सर क्या इंप्रूवमेंट करने का जरूरत है। बहुत सारा बच्चों का शिकायत है कि सर यानी जो है क्या कहते हैं, थोड़ा लाइट का अच्छा व्यवस्था कीजिए। तो उम्मीद है कि 2-3 दिन में लाइट का अच्छा व्यवस्था कर देंगे, जिसके कारण जो डार्कनेस आता है, ठीक है, वो सब कम हो जाएगा। ठीक, बोर्ड क्लियर दिखेगा, इसका व्यवस्था हो जाएगा कुछ दिन में। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, क्या कमी है सर, ठीक है, थोड़ा सा और क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए सर, पढ़ाई अच्छा कैसा लगा, कमेंट करके बताइए पढ़ाई कैसा लगा। ठीक है, अच्छा लगा कि खराब लगा, ये सब बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं कल हम लोग, धन्यवाद। ठीक है।